इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल कैसे पे करें या फिर किसी भी मोबाइल नंबर को कैसे रिचार्ज करें। क्योंकि आमतौर पर हम काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे करते हैं, लाइक एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, वाटर बिल, गैस बिल, सिलेंडर बुकिंग और भी न जाने तरह तरह के सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे करते हैं। इसके अलावे हम लोग मोबाइल रिचार्ज या फिर डीटीएच रिचार्ज करते हैं और पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो लेटेस्ट प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे करते हैं या रिचार्ज करते हैं तो वहां पर रिचार्ज करने पर या बिल पे करने पर हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। भले ही 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हो, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज अलग से देना होता है। बट अगर आप योनो एसबीआई से करते हैं तो आपको विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि अलग से 1 भी रुपया चार्ज देना नहीं पड़ेगा और अब आप बिल पे कर पाएंगे इंस्टेंटली अपने योनो ऐप से, मोबाइल फोन से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही मोबाइल रिचार्ज, चाहे किसी भी सिम का रिचार्ज करना हो या डीटीएच रिचार्ज करने का लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर आप अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। पूरा डिटेल में बताया गया है किस तरीके से आप योनो एसबीआई का यूजर आईडी और पासवर्ड फर्स्ट टाइम क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट ओपन करने के बाद आपको योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आप एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस यानी फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा आपको होम पेज पर ही, बिल पेमेंट का। इस पर आपको क्लिक करना है, बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे। एक दिखेगा पे बिल्स विथ बीबीपीएस और दूसरा ऑप्शन दिखेगा बिल पेमेंट एग्जिस्टिंग। देखिए, ये जो बिल पेमेंट एग्जिस्टिंग आपको दिख रहा है ये पहले से ही इस ऑप्शन को ऐड किया गया था। लेकिन अगर अब आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा कि सिर्फ आप रिचार्ज कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। इसके अलावा अगर आप पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे रिचार्ज वाले ऑप्शन पर अगर आपको क्लिक करना है, रिचार्ज करना है, तो आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आप यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद देखिए फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पे बिल्स विथ बीबीपीएस। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग किसी भी प्रकार का बिल पे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, पे योर बिल्स विथ ईज अलोंग विथ द ट्रस्ट ऑफ एसबीआई। ठीक है, अब यहाँ से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिल पे कर सकते हैं। जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो, पोस्टपेड या प्रीपेड का रिचार्ज करना हो, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड या लैंडलाइन पोस्टपेड या डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, गैस बिल पे करना हो, सिलेंडर बुकिंग करना हो, हाउसिंग सोसाइटी का बिल पे करना हो, केबल टीवी रिचार्ज करना हो या एजुकेशन फीस आपको जमा करना हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हो, मतलब तरह तरह की चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। अगर आपको मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज करना है किसी भी सिम कार्ड का, चाहे जियो का हो, वोडा आइडिया का हो, एयरटेल का हो, तो आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका जो सिम कार्ड है वो पोस्टपेड है या प्रीपेड है। अगर पोस्टपेड है तो मोबाइल पोस्टपेड पर क्लिक कीजिए और अगर प्रीपेड है तो आप प्रीपेड पर क्लिक कीजिए। तो मोबाइल प्रीपेड पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर इनपुट करना है जिस भी नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं और यहाँ पर आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस भी ऑपरेटर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं और यहाँ पर आपको अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। मैंने जियो का सिम इनपुट किया यानी कि सिम नंबर इनपुट किया है और सर्कल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल प्लान्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप टॉपअप करवाना चाहते हैं, जियो भारत का रिचार्ज करवाना चाहते हैं या पॉपुलर प्लान वगैरह, जिस भी टाइप का आप प्लान लेना चाहते हैं आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई सारे आपको प्लान दिख जाएंगे।
आप जिस भी प्लान को सेलेक्ट करना चाहते हैं, मीन्स जिस प्लान का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 666 यानी कि 666 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो नीचे में आपको दिखेगा सेलेक्ट प्लान का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। सारा डिटेल्स उस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा, कितने दिनों का वैलिडिटी रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कितना एसएमएस, ठीक है, वॉइस कॉल कितना कितना जीबी डाटा आपको मिलेगा, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट प्लान पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से आप चाहे तो प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाइए, आपका प्लान जो सेलेक्ट आपने किया है सारा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सारा डिटेल्स आने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी इनपुट कर दीजिए और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए कई सारे मेथड है जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं और अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैंक चार्ज 00 लिखा हुआ है। इसके अलावा कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड है तो उससे भी आप पेमेंट करके रिचार्ज कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना नहीं होगा। साथ ही अदर बैंक का अगर एटीएम कार्ड है तो उसको भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रिचार्ज कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको चार्ज नहीं करना होगा, यानी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा। और साथ ही भीम यूपीआई ऐप की हेल्प से भी आप रिचार्ज कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर भीम यूपीआई को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर सेलेक्ट करने के बाद देखिए पेमेंट डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप VPA सेलेक्ट कर दीजिए, यूपीआई आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर यूपीआई आईडी इनपुट कर दीजिए, जैसे फोन पे का यूपीआई आईडी होगा तो आप यहाँ पर डाल करके और उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। आपके फोन पे एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से आप यूपीआई पिन डाल करके पे कर दीजिए तो आपका कंफर्म हो जाएगा पेमेंट और आपका मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। या क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे तो आप कंफर्म करेंगे, क्यूआर कोड को आप स्कैन करके रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही प्रोसेस है मोबाइल रिचार्ज करने का बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। उसी तरीके से अगर आप पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल पोस्टपेड पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डीलर का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी प्रोवाइडर का आप सिम यूज करते हैं, जैसे एयरटेल पोस्टपेड या फिर बीएसएनएल, जियो पोस्टपेड, एमटीएनएल, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डीटीएच रिचार्ज करना। अगर आप डीटीएच का रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से आपको एयरटेल, डीटीएच, डिश टीवी, सन डायरेक्ट टीवी, जिस भी ब्रांड का, जिस भी कंपनी का आप डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर कार्ड नंबर इनपुट करना होगा, तब जाकर के आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आएगा, कितने का आपको रिचार्ज करना है वो आपको दिखा दिया जाएगा और आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको सिलेंडर बुक करना है, एलपीजी गैस बुक करना हो तो आप यहीं से कर सकते हैं। एलपीजी गैस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप भारत गैस, ठीक है, या फिर एचपी गैस, इंडियन गैस, जिस भी तरह का गैस आप बुकिंग करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिए, कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डालिए, डिस्ट्रीब्यूशन कोड यहाँ पर डालिए और कंज्यूमर आईडी इस बॉक्स में डाल करके उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और अभी करंट में गैस का जो भी वैल्यू चल रहा होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा, आपको दिखा दिया जाएगा कि इतने रुपए का आप पे करके गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसीलिए मांगा जाता है, मान लीजिए आपने ये कह रखा है कि आपका जो गैस है वो आपके होम पर, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाना चाहिए, तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल्स मांगा जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का बिल पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एडुकेशन फीस पे करना है तो आप एडुकेशन फीस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप किसी भी स्टेट का यहाँ पर एडुकेशन फीस पे कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, जैसे चंडीगढ़, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, जिस भी, ठीक है, जिस भी स्टेट में आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसका बिल पे करना चाहते हैं तो सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूट के नाम आ जाएंगे और सिंपल अब आपको करना क्या है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का यूनिक आईडी इनपुट करना है, एक आईडी नंबर होगा यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट, पेरेंट का मोबाइल नंबर इनपुट करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर स्टूडेंट का इनपुट करना है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनपुट करके प्रोसीड कर देना है
और यहाँ से ही आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पेमेंट कर पाएंगे, फीस पे कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फीस पे करने में बिना किसी चार्ज के कर पाएंगे। अगर आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है तो सिंपल आप इंश्योरेंस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पार्टिकुलर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर ऑप्शन को, पार्टिकुलर ब्रांड का नाम भी सर्च कर सकते हैं। उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए बिलर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपको इनपुट कर देना है और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट करके, कम्युनिकेशन डिटेल्स इनपुट करके प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ड्यू डेट दिखा दिया जाएगा कि अब आपको कब बिल पे करना है, यानी कि प्रीमियम पे करना है। ठीक है, ड्यू डेट यहाँ पर देखिए, बिल अमाउंट आपको दिख जाएगा, कस्टमर नेम एनए, बिल डेट यहाँ पर दिख जाएगा, बिल नंबर, इसके बाद प्रीमियम अमाउंट, सस्पेंड अमाउंट, बिल पेमेंट, उसके बाद न्यू नेट पेबल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स। सिंपल आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी माध्यम से, डेबिट कार्ड, एसबीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल पे कर सकते हैं, यानी प्रीमियम आप पे कर सकते हैं यहीं से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल का बिल पे करना है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। या फिर अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो आप क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सिंपल यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एसबीआई सर्च करता हूँ तो एसबीआई कार्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट 4 डिजिट ऑफ प्राइमरी क्रेडिट कार्ड नंबर इनपुट कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इनपुट कर देना है। डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जाएगा और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपके क्रेडिट कार्ड का कितना बिल बना हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कितना आपको पेमेंट करना है यहीं पर आपको दिख जाएगा और आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, आप वेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स फेच कर लिया गया है, जैसे कि ड्यू डेट आपको दिख रहा होगा, बिल अमाउंट आपको दिख रहा होगा, किन के नाम से क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है उनका नाम दिख जाएगा, उसके बाद बिल डेट, बिल नंबर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे मिनिमम अमाउंट आपको इतना पे करना है और मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट इतना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारा डिटेल्स चेक कर लीजिए, नेट आपको इतना पेमेंट करना होगा टोटल। तो यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप एसबीआई डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से या यूपीआई के थ्रू यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपको कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके सामने सारा डिटेल्स आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, कार्ड होल्डर्स नेम, सीवीवी नंबर और उसके बाद इस कैरेक्टर को इस बॉक्स में फिलअप करके सबमिट करना है और आप यहाँ से रिचार्ज मतलब बिल पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई की हेल्प से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे कर सकते हैं या मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, केबल टीवी रिचार्ज सारा कुछ कर सकते हैं। रेंट पेमेंट करना हो तो यहाँ से आप रेंटल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आप पेमेंट करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे कि मर्चेंट आईडी होता है कस्टमर का, यहाँ पर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए, ईमेल आईडी इनपुट कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, कितना आप रेंट पेमेंट करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा और आप एसबीआई के एटीएम कार्ड से या किसी भी माध्यम से रेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई की हेल्प से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे कर सकते हैं या मोबाइल या फिर आप डीटीएच वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज को पे किए। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग योनो एसबीआई से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का बिल पे कर पाएंगे या फिर घर बैठे ही खुद से अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज या डीटीएच को रिचार्ज कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ही जाइएगा क्योंकि सबसे पहले इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।